मुझे तो लगता है कि अब नरेंद्र मोदी की भूमिका देश के साथ साथ दुनिया में देश के बाहर जाएगा। गीता में कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम। हे भारत, जब जब अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ेगा तो मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा। तो मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी आज उसी रूप में आए हैं, क्योंकि आज सुदर्शन चक्र का जमाना नहीं है। आज प्रभु श्री राम को रावण का वध करने के लिए तीर धनुष नहीं लेना है साथ में। आज की जनता बटन दबा करके तीर धनुष चला रहा है। अब नरेंद्र मोदी ने भारत में त्रेता युग की स्थापना के साथ साथ अब विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अब इनकी भूमिका होगी। यही दृश्य कल दिख रहा था नरेंद्र मोदी के चेहरे से, नरेंद्र मोदी के कृतित्व से, नरेंद्र मोदी के वाणी से। नरेंद्र मोदी ने जो कल कर दिया वो भूतो न भविष्यतो, वो कोई देव पुरुष ही कर सकता है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब वो भगवान के रूप में खड़ा हो गया। भगवान नहीं आप कहें, लेकिन एक ऐसा पुरुष जो साधारण पुरुष से नहीं हो सकता, एक ऐसा पुरुष जो समय समय पर महादेव की दया होती है, वैसे पुरुष अवतरित होते रहते हैं। ये एक अवतरित पुरुष के रूप में कल पूरे देश और दुनिया में नरेंद्र मोदी का चेहरा ही नहीं गया, बल्कि अब पूरे दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा। इसे अब कोई नहीं रोक सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कल उनके दृश्य को देख करके और गोविंदा जी महाराज जी ने, जो गोविंदा महाराज जी जो कोषाध्यक्ष थे, उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूंगा, कल नरेंद्र मोदी ने जो हजारों साल से, 500 साल से हमारे ऊपर एक कलंक के रूप में था कि हमारे प्रभु श्री राम टेंट में थे, मंदिर नहीं बन पाया था। एक बार तो सनातनियों ने ढांचे को गिराया, लेकिन कांग्रेस के कारण लटकाने भटकाने का काम हुआ। लेकिन ये श्रेय नरेंद्र मोदी को गया। कल है 500 साल से ऊपर का कलंक कल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से वो पटाक्षेप हो गया। लेकिन कल नरेंद्र मोदी ने उस सारे मिथक को तोड़ डाला जो जात पात, तंत्र मंत्र बाद, ब्राह्मणवाद, इस सारे चीजों को तोड़ करके नरेंद्र मोदी अपने को साध करके एक साधक के रूप में आए। अब भारत को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अमृत काल में एक तरह से सनातन के पुनर्जागरण का दृश्य दिख रहा है। मथुरा काशी की चिंता आप छोड़ दें, प्रभु श्री राम अब बैठ गए हैं, उनकी लीला होगी तो मथुरा काशी में भी वो लीला दिखाएंगे। राहुल कहते हैं हमको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनके भाग्य में ही नहीं था। न्योता तो मिला था माता जी को, माता जी आई ही नहीं। एक अवसर था प्रायश्चित करने का, वो अवसर छोड़ दी।